सजना तेरे लिए सजना ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई हैं यहाँ है संग तेरे है जीना मरना बस संग मैंने खाई है। क्यों चाइल्ड हेल्पलाइन के बच्चों को देखेगा? मैंने एक संस्था तो है चाइल्ड हेल्पलाइन, बिहार के मुख्यमंत्री का कोई जवाबदेही नहीं बनता बनाया ये तो मैंने ये सरकार की ही चीज ना है हाल हेल्पलाइन, और आप पैदा करके रोड पे छोड़ दीजिए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम बिहार के पटना में मौजूद हैं और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। हम मेहमान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र बहुत छोटी है और अगर उनकी काबिलियत की बात की जाए तो काबिलियत उनमें बहुत कूट के भरी हुई है। और मैं इसी रास्ते से अभी गुजर रहा था तो वो मुझसे बोले कि भैया एक मेरा भी वीडियो बना दीजिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा रैप करता हूँ और मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मैं रैप करना चाहता हूँ। तो मैंने उस रैप को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा चलो आप लोगों से भी इसको शेयर किया जाए और आप लोग इस पर सुनिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो आइए आपको हम अमन से अब मिलवाते हैं। तो ये हैं हमारे छोटे से मेहमान अमन। अमन, आप कहाँ रहते हैं? रामविलास चौक 6 नंबर गली। अशोक 6 नंबर गली। आप ऐसे करते क्या हैं? आप पढ़ाई करते हैं कि नहीं? पढ़ाई 3 क्लास तक पढ़े हुए हैं हम। 3 क्लास तक? इसके आगे क्यों नहीं आप पढ़ाई की? नहीं, पढ़ाई के जैसे कि पैसा के लोभी में हम पड़ गए थे, इसी कारण। अच्छा, तो अभी आप क्या करते फिलहाल? फिलहाल अभी हम बोतल चुनते हैं और इसके बाद कुछ करते नहीं हैं। बोतल चुनते हैं आप? तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम नीतीश कुमार को क्या कहना चाहते हैं? हम तो उनके लिए एक रैप बनाए हैं जो सुनाना चाहते हैं। क्या रैप है आपका? जरा सुनाइए हमारे दर्शकों को। ठीक है। नीतीश मोदी आएंगे, सबको खाना खिलाएंगे, गरीब लोगों को जल्दी से जल्दी बुलाएंगे, आना पड़ेगा, सबको बुलाना पड़ेगा, टाइम से खाना पड़ेगा, सबको खिलाना पड़ेगा। नीतीश मोदी गाड़ी से आएंगे भाई, सबको तो टाइम से बुलाएंगे भाई। क्या पटना में तो रहना, नीतीश मोदी को जल्दी वोट दे के कहने से बुलाना पड़ेगा। यो बिहार का मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा कि तो टाइम से आना है, सबको जल्दी बुलाना है, सबको जल्दी खिलाना है, गरीब लोग को बैठाना। अमन आएगा, सबको रैप बनाएगा, किसी को न जल्दी से खाना खिलाए आएगा। नीतीश मोदी आएंगे, सबको बुलाएंगे, टाइम से पहले तो सबको खाना खिलाएंगे, आना पड़ेगा, सबको बुलाना पड़ेगा, टाइम से पहले तो सबको खाना पड़ेगा। क्या नीतीश मोदी याद हो गया? बस इतना ही रैप था आपका? इस रैप के अलावे आप कितना रैप अभी तक कर चुके हैं? 3। किसके लिए? एक राखी मैम के लिए जो दिशा नशा मुक्ति केंद्र का हेड है, और एक पूजा मैम के लिए जो काउंसलर है मेरी, बस, और एक जीएस सर के लिए जिनको सब दीपक सर कहते हैं, राखी मैम का हस्बैंड। आप बोतल चुन के अपने घर परिवार का जीवन यापन करते हैं, तो आप बोतल चुन के आपकी कितनी कमाई हो जाती है? 100-200। 100-200। तो इससे आपका घर परिवार कैसे चलता है? नहीं चलता। तो फिर इसके अलावा क्या करते हैं आप? यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि कोई अगर मेरा रैप सुने तो शायद वो बुलाए, उससे हम कुछ पैसा कमा सकते हैं, बस इतना है। आप चाहते हैं कि आपका लोग रैप सुने और आपको बुलाएं, और ख़ास करके आप चाहते हैं कि हमको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमसे मिलने के लिए हमको बुलाएं। आप यही चाहते हैं ना? आपकी मम्मी क्या करती हैं? मम्मी मेरी टाइल्स का काम करती है और अभी खाना वाना बनाती है घर पर किसी का। मम्मी का नाम सुनीता देवी है घर में, और मेरी मामी है, मामी का नाम फुलमंती देवी है, और भाई बहन मामी का बेटी है। हम दुनिया में हम और मम्मी हैं और अनाथ हैं, और कोई नहीं है मेरा। आपके पिताजी की कब देहांत हुई? मेरा देहांत नहीं हुआ, मेरा पापा यहीं रहते हैं पर छोड़ के भाग गए। क्यों छोड़ के भाग गए? नहीं, जैसे कि लड़ाई हो गया था तो इसी कारण गांव में गए। तो जब आते थे बाहर से कमा के तो जुआ खेल लेते थे, और क्या हुआ कि जुआ खेल के पैसा हार लेते थे, तो कभी दारू पी जाते थे, यही सब करते थे। तो आपको आगे पढ़ना है अभी? हमको पढ़ना जितना नहीं है उतना रैप करना है। आपको रैपर बनना है? अच्छा, आप रैपर बनना है तो आपको किसका रैप आप सुनते हैं? हम
हम बादशाह का रैप सुनते हैं। बादशाह का कोई रैप आपको याद है? बादशाह का हल्का एक याद है। कौन सा, जरा सुनाइए। सजना तेरे लिए सजना ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई हैं यहाँ है संग तेरे है जीना मरना बस संग मैंने खाई है जिसके लिए नज़र के सामने जो टिकता नहीं सेकेंड ना लगे। तो मेरे को फिल्म याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आपको याद नहीं आ रहा है, मैं आपकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, मैं आपकी बहुत सराहना करता हूँ, क्योंकि आप इतनी छोटी सी कम उम्र में आप इतना अच्छा रैप करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए रैप कर रहे हैं, और एक अनाथ बच्चा होकर इतना अच्छा अगर कर रहा है तो मैं आपसे और मैं आपको तो धन्यवाद देता हूँ। खास करके मैं आपकी मम्मी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपकी इतनी अच्छी परवरिश की जा रही है, क्योंकि आपके पिताजी एक जुआरी हैं और मैं हमेशा कहता हूँ मैं जुआरी के खिलाफ मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि कम से कम आप अपने घर परिवार को देखिए, जुआ खेलने से और नशा करने से कुछ भी नहीं होता। फिलहाल तो बिहार में नशा बंद भी है, तो आप फिर भी शराब पीते हैं आपके पिताजी? हाँ। समझिए नीतीश बाबू, शराब बंद होने के बाद भी आपके बिहार की जनता फिर भी शराब पीती है और किस तरीके से अपने परिवार को भटकने के लिए रोड पे छोड़ के चले गए। कितनी शर्म की बात है किसी भी बच्चे के लिए। इस बच्चे का कोई उम्र नहीं होगा, अभी मुश्किल से 10 साल का उम्र होगा, 10 साल की उम्र में ही यह बच्चा रोड पे कमाने के लिए भटक रहा है। कितनी शर्म की बात है, खास करके इसके पिता के लिए तो शर्म की बात है ही। खास करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस प्रदेश के जितने भी नेता प्रतिपक्ष हों, तेजस्वी यादव हों, हर किसी के लिए शर्म की बात है। उनके प्रदेश की इस बच्चे की भी पढ़ने की उम्र है। आप कहते हैं हम सरकारी स्कूल में इतना अच्छा शिक्षा देते, तो फिर इतना अच्छा शिक्षा इस सरकारी स्कूल में मिलता तो फिर ये बच्चा क्यों रोड पर भटक रहा है? आप मिड डे मील देते हैं, कहाँ गया आपका मिड डे मील, कहाँ गया सरकारी स्कूल की शिक्षा? तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हम बिहारी हमेशा हर जगह जाके अपना झंडा, अपना जीत का परचम लहराते हैं, लेकिन हम अपने बिहार, अपने प्रदेश की जनता को एक सुनिश्चित भविष्य नहीं दे पाएंगे तो फिर हम क्या दे पाएंगे? आप क्या कहना चाहते हैं चाचा? कहना यही चाहते हैं कि चाइल्ड हेल्पलाइन को इस तरह के बच्चों को देखना चाहिए। क्यों चाइल्ड हेल्पलाइन के बच्चों को देखेगा? मैंने एक संस्था तो है चाइल्ड हेल्पलाइन, बिहार के मुख्यमंत्री का कोई जवाबदेही नहीं बनता बनाया। ये तो मैंने ये सरकार की ही चीज़ ना है, हाल हेल्पलाइन, और आप पैदा करके रोड पे छोड़ दीजिए, उसकी कोई जिम्मेदारी ये तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर अगर बेवजह मान लेते उस बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो इसके लिए बच्चा साफ तौर पे हम आप सरकार सब जिम्मेवार हैं। ये बच्चा साफ तौर पे कह रहा है हमारा पिता जुआरी है, उस कमा के आते हैं, जुआ पी जाते हैं और हमको छोड़ दिए रोड पे भटकने के। पूछा उससे पढ़ने की कोशिश की कभी? इसने तो खुद कह रहा है ना कि मैंने तीसरे तक पढ़ा। उसके क्यों? अब जब पिताजी घर से कमा के लाएंगे तो आपके जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए आपके पास। पढ़ने की इच्छा भी तो होनी चाहिए ना बच्चों में, इस तरह की जिज्ञासा होनी चाहिए कि पढ़े। हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे, पढ़ने की जिज्ञासा हो ना हो, इसको रैपर बनना है नहीं। एक मिनट, बच्चे को कोई भी बच्चा हो, वो अमीर गरीब किसी तरह का, अपने भारत का, बिहार का, चंपारण का, पटना का, किसी डिस्ट्रिक्ट प्रखंड पंचायत का हो, वो पदाधिकारी, शासनिक प्रशासनिक जो भी लोग हैं, इन लोगों का तो जिम्मेदारी बनती है भैया। हर हमको, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी, नागरिक होने के कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है। पर भटकने वाले लोग, बेरोजगार लोग, जुआरी, शराबी, मतलब वैधानिक रूप से ये संस्था चले, जो कहीं कोई कोताही लापरवाही ना हो, लोगों में हर लोग अपने अपने काम में लगे रहे, बच्चा पढ़ने में, माँ गृहस्थी चलाने में, बाप कमाने में, राजा देश चलावे अच्छा से, है ना। लेकिन ऐसा बिहार में नहीं हो रहा है। नहीं तो ऐसा होता तो सामने, ये तो अब मिसाल आपके सामने है। वही तो है। आप मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहते हैं? अब मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो घर घर जा करके तो बच्चों को ये नहीं कर सकते ना। ये जो साइड दिए हैं डिस्ट्रिक्ट को हेल्पलाइन, जैसे मैंने कहा, ध्यान देने की आवश्यकता है इस पे। शिक्षा विभाग को, ये लोग लापरवाह हैं साहब। मुख्यमंत्री, मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चा कहाँ कहाँ गया मैं तो नहीं जानता, लेकिन शाम को तो तहकीकात करूँगा कहाँ गया था, बिल्कुल क्यों गया था, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। ये तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। वैसे प्रखंड, जिला, राज्य, देश। आप इस बच्चे के पिता को क्या कहना चाहते हैं? इस बच्चे के पिता के बारे में कहना कहेंगे, वो तो एकदम बिल्कुल इडियट मैन है। वो तो ऐसा नहीं समझा कि मेरा बच्चा है, मेरे परिवार है, वो तो शराब को समझा कि मेरा ये सबसे बड़ी एक ये है, जो कि यहाँ बंद है और अवैधानिक चीज़ है, उसको वो अपना बनाए। वो तो एकदम इतना दोषी है कि वैसे आदमी को माने कितनी भी कम सज़ा दी जाए तो कम है, माने ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा भी दी जाए तो कम है।
जो ऐसे बच्चे को, इस बच्चे को का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, इसके माँ, इसके, ये देखिए देख करके ऐसा माया दया लग रहा है इस बच्चे को कि ये कुछ करता, पढ़ता, कम से कम पढ़ता, पढ़ लिख करके तो कुछ ज़्यादा करता। उम्र नहीं हुई है, मुश्किल से 10 साल की उम्र होगी, लेकिन ये रोजगार की तलाश में रोड पे भटक रहा है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए और आपके लिए। अपने भी कोशिश इसकी होनी चाहिए, इसकी माँ की, मान लीजिए बाप वो ठीक है, लेकिन ये तो इतना समझ सकता है ना कि मैं पढ़ना चाहिए, हमें कुछ काम करना चाहिए। माँ से बोले, शिक्षक हैं, बगल में स्कूल है, जाए, भोजन मिलता है। देखिए बच्चों को, अब बात आई हद तक तो सुनिए, बच्चों को ड्रेस का पैसा मिलता है, किताब का पैसा मिलता है, भोजन का पैसा मिलता है, स्वास्थ्य का पैसा मिलता है, हर चीज़ मिलता है। घर बनाने को सरकार पैसा दे रही है, ये रहने को दे रही है, ज़मीन नहीं है तो ज़मीन दे रही है, लेकिन अपनी इच्छा भी तो अच्छी बनने की, अच्छा काम करने को चाहिए। एक मिनट, मैं आपकी बात, मैं इस बात से मैं आपके काट नहीं रहा हूँ, मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन आप 3 साल तक स्कूल में पढ़े, आपको कभी कोई ये ड्रेस का पैसा या फिर राशन के लिए कुछ मिला? हाँ, एक मिला था। तो फिर आप पढ़ना क्यों छोड़ दिए? नहीं, ड्रेस का पैसा नहीं, जब हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते थे, एक बार 3 स्कूल में से 2 स्कूल पढ़े थे, जेडी पब्लिक स्कूल में पढ़े थे और एक न्यू पटना सेंट माइकल में पढ़े थे, ये प्राइवेट स्कूल है, दोनों। उसमें आपकी पढ़ाई की खर्चा कौन देता था उसमें? मम्मी देती थी, मम्मी और पापा देते थे उस समय। तो फिर अब नहीं देती है मम्मी? मम्मी देती है पर उनके पास पैसा उतना रहेगा तब ना। वो जैसे कि एक महीना में 3,000 कमाती है, तो 3,000 में 2,000 का तो रेंट ही हो जाता है, 1,000 मेरा एथी हो जाता है, तो कैसे हो सकती है। जितने भी बिहार के शैक्षणिक पदाधिकारी हों या फिर कोई भी पदाधिकारी हो, नेता हों, मुख्यमंत्री हों, हमारे नेता प्रतिपक्ष हों, हर किसी को ऐसे ऐसे मुद्दे पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसे ही बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।